वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो चलो देखते हैं कंप्यूटर के कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कौन से हिस्से होते हैं और हर हिस्से के लिए क्या नाम दिया है और उसका क्या उपयोग होता है। करते हैं शुरुआत। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग। As we have different parts in our body, a computer also has a many parts. मतलब जैसे कि हमारे शरीर के अनेक अलग अलग हिस्से होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। All these parts work together to do any work in a computer. तो हर एक कंप्यूटर का एक हिस्सा उसका काम का पूरा करने के लिए उसको मदद करता है और उसके लिए काम करता है। तो चलो देखते हैं आज ऐसे ही कुछ कंप्यूटर के हिस्सों के नाम। तो ये है कंप्यूटर का पहला भाग जिसको कहते हैं मॉनिटर, यानी जिसको हम हिंदी में भी मॉनिटर ही कहते हैं। इसका काम है मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। ये हमारे घर में जो टेलीविजन टीवी जो रहती है उसकी तरह दिखता है, उसकी तरह इसकी स्क्रीन होती है। We can see movies and cartoons on the monitor. तो इसी मॉनिटर पे हम मूवीज भी यानी फिल्म भी देख सकते हैं और इसी के ऊपर हम अपने बहुत पसंदीदा कार्टून्स भी देख सकते हैं। It shows us the work done on the computer. तो इसी से हमें पता चलता है कि हमें कंप्यूटर पे क्या काम करना चाहिए, मतलब क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जो मॉनिटर की स्क्रीन रहते उसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और कंप्यूटर को हम उसी से कमांड दे सकते हैं कि कंप्यूटर को भी हमारे लिए क्या करना है। तो ये हो गए हमारे मॉनिटर के काम। चलो देखते हैं दूसरा पार्ट और वो है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी एक ऐसा भाग जो मध्यवर्ती कार्य करता है। CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और इसी भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि सारी गतिविधियां, सारे कैलकुलेशंस और सारी एक्टिविटी इसी हिस्से में होती है। इसीलिए इस हिस्से को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इट लुक लाइक अ बॉक्स और अ स्मॉल केबिन। तो ये दिखने के लिए एक बक्से जैसा लगता है और एक छोटी सी केबिन जैसा इसका आकार होता है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू थिंक एंड वर्क। तो यही कंप्यूटर को सोचने में और उसका काम करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है, यही वो काम करता है। तो ये हो गया हमारा CPU। अगला हिस्सा आता है कीबोर्ड। यस, ये जो कीबोर्ड दिखता है, कीबोर्ड हैज मेनी कीज। और इस कीबोर्ड को बहुत सारे कीज रहते हैं। अलग अलग मल्टीमीडिया के कीबोर्ड्स के लिए तो इससे भी ज़्यादा कीज रहते हैं। ईच की हैज अ डिफरेंट फंक्शन। तो यहाँ पे जितने भी सारे कीज हैं, हर एक की का अपना अपना काम होता है। हर एक की के लिए अलग अलग फंक्शन दिया है। These keys are used to type letters, words और numbers. तो इस कीज से ही हम कंप्यूटर पे कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं या कंप्यूटर को फंक्शन वाले कमांड भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कीबोर्ड के सहारे कि उसे क्या काम करना है। तो यह है कीबोर्ड का काम। चलो अगला हिस्सा देखते हैं और ये है माउस। यस, इट्स लुक्स लाइक अ रियल माउस। ये थोड़ा असली चूहे जैसा लगता है, लेकिन चूहा नहीं है, क्योंकि यह भी कंप्यूटर को काम क्या करना है ये कमांड देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड। इट हैज अ 2 और 3 बटन्स एंड स्क्रोलिंग व्हील। तो कुछ माउस को 2 या कुछ माउस को 3 बटन भी होते हैं और एक स्क्रोलिंग व्हील होता है, जिससे हम किसी भी एक्टिव पेज में ऊपर या नीचे जाने के लिए उसकी मदद लेते हैं। It
helps to draw picture, play games and point at things on the monitor। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे ये जो माउस हिल रहा है, जो माउस के आरो का जो आइकॉन है, ये है माउस पॉइंटर। तो इसके सहारे हम कहाँ पे है ये हम इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब जो देखने वाले हैं उनको दिखा सकते हैं। माउस के सहारे हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये हो गए माउस के उपयोग। चलो और एक हिस्सा देखते हैं और यह है प्रिंटर। यस, यह है प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट्स ऑन पेपर। मतलब जो भी हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं, अगर वही हमें आउटपुट चाहिए, वही हमें पेपर पे चाहिए, तो उसको हम प्रिंटर के सहारे उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यह है प्रिंटर का काम। इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है वो हम उससे बाहर निकालने के लिए प्रिंटर का काम करते हैं। इसलिए प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। ओके, और क्या क्या हिस्से हैं? तो चलो हमने बहुत सारे कंप्यूटर के अलग अलग हिस्से देखे। तो चलो आप लोगों ने आज की इस वीडियो में क्या सीखा है देखते हैं। तो चलो ये है आपके लिए पहला प्रश्न। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि है प्रिंटर, तो ये है प्रिंटर, मॉनिटर, फिर CPU एंड कीबोर्ड। तो ये सारे हमारे लिए ऑप्शंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब नीचे दिए गए जो रिक्त स्थान है उनको भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो जी हाँ, इट्स ए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि इसी के अंदर उसके कैलकुलेशंस होते हैं, इसी के अंदर वो कंट्रोलिंग करता है और इसी के अंदर वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। इसीलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज यूज्ड टू टेक अ प्रिंट आउट्स ऑन द पेपर। तो ये क्या हो सकता है? प्रिंट आउट्स लेने के लिए तो प्रिंटर यूज होता है। यस, इट इज प्रिंटर। ये लो तीसरा क्वेश्चन। वी कैन टाइप अल्फाबेट्स एंड नंबर्स यूजिंग द डैश। तो अल्फाबेट्स और नंबर्स टाइप करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कीबोर्ड की, क्योंकि कीबोर्ड पे ही अल्फाबेट्स और नंबर्स होते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा कीबोर्ड। और आखिरी, a dash shows the work done on a computer। तो हमें कैसे पता चलता है कि कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं? तो हमें वो स्क्रीन पे देख के पता चलता है। तो स्क्रीन को क्या कहते हैं? मॉनिटर। यस, इट इज मॉनिटर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पे, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। मतलब जो सही है उसको T लिखना है और जो गलत है उसके लिए F लिखना है। तो ये वहाँ पहला क्वेश्चन है, यू कैन वॉच मूवीज ऑन द CPU। तो क्या आप CPU पे मूवी देख सकते हो? तो नहीं। क्यों? क्योंकि CPU पे हम देख नहीं सकते, वो कैलकुलेशन पार्ट वाला यूनिट है, यानी वो ब्रेन है। तो हमें मूवी देखने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मॉनिटर का, क्योंकि मॉनिटर टेलीविजन जैसा होता है और उसके ऊपर हम मूवीज देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अ माउस हैज अ मेनी कीज। तो यह भी गलत है, क्योंकि माउस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 या कुछ माउस को 3 कीज होती है। तीसरा प्रश्न, अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। तो ये सही है, क्योंकि मॉनिटर टेलीविजन ही जैसा दिखता है। और यह है फोर्थ क्वेश्चन, अ माउस इज यूज्ड टू ड्रॉ अ पिक्चर। क्या माउस का इस्तेमाल हम पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं? करेक्ट। तो हम माउस पिक्चर ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो पांचवा प्रश्न है, अ कीबोर्ड हैज अ 2 कीज ओनली। क्या ये सही है? नहीं, कीबोर्ड्स को बहुत सारे कीज होते हैं, तो ये भी गलत। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने
कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उन्हें क्या क्या कहते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं वो भी देख लिए और उनसे रहने वाले कुछ प्रश्न भी देख लिए। एक और टेस्ट टाइम देखते हैं। चलो, टिक द बेस्ट आंसर। A dash is used to point at things on the monitor। तो मॉनिटर पे कोई भी थिंग पॉइंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो है माउस, सीपीयू और प्रिंटर। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? माउस का। तो यहाँ पे आएगी क्लिक, ये लो दे दी टिक मार्क। ओके, क्योंकि हम माउस का इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ कहाँ पे है वो दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टिक द बेस्ट, तो ये किसके सहारे हो रहा है? माउस के सहारे। करेक्ट। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। अ कंप्यूटर हैज़ कीबोर्ड विथ मेनी डैश। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड को क्या ज़्यादा होता है? क्या होते हैं? ऑप्शन है टेलीविज़न, माउस और कीज। तो क्या ज़्यादा होते हैं कीबोर्ड को? कीज। तो हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। करेक्ट। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ डैश। मॉनिटर किस तरह से दिखता है? क्या टेलीविजन की तरह दिखता है, माउस की तरह दिखता है या ब्लॉक्स की तरह दिखता है? ऑफ कोर्स इट इज टेलीविजन। करेक्ट, क्योंकि मॉनिटर टेलीविजन जैसा ही दिखता है तो हम देंगे टेलीविजन को क्लिक। ओके, आई होप आप सबको कंप्यूटर के पार्ट्स और उसके नाम्स और उसके कार्य क्या क्या होते हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और हमारी वेबसाइट जो smartschool.info और हमारे एंड्रॉयड एजुकेशन गेम्स एंड क्राफ्ट चैनल के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसे भी ज़रूर चेक करना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और एजुकेशनल वीडियोस में। तब तक के लिए बाय। और हमने डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक भी दिए और ये कंप्यूटर वाली इंग्लिश में भी कंप्यूटर पार्ट्स की हमारी एक इंग्लिश में भी एक वीडियो है जो आप, और हमारी ये जो कंप्यूटर पार्ट्स की इंग्लिश में वीडियो है जिसके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो आप वो भी देख सकते हो।